हम सबके मन में आता है ना कभी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ही ऐसा क्या किया है कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, मेरा ही जीवन सही तरीके से क्यों नहीं चल रहा, मेरे ही जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। मेरे मन में भी ऐसा आता था। लेकिन आज मुझे सच में ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया ऐसा हुआ, क्योंकि जो कनेक्शन मैं आपके साथ बिठा पाती हूँ ना अपना, जो कनेक्टिविटी है आपकी और मेरी, वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने जीवन में चीज़ें देखी हैं ऊपर नीचे होते हुए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी एज के हिसाब से थोड़े ना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो ज़िंदगी ना जो आपको एक्सपीरियंसेस देती है वो एज के हिसाब से नहीं देती, वो ये नहीं देखती कि आप कितने साल के हो। वो ये देखती है कि हाँ, इसे देना है, इसे सिखाना है, इसे मांझना है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी मुझ पर ज़्यादा मेहरबान रही है, क्योंकि ज़िंदगी ने ना मुझे मांझा है। और मांझा है ना, तभी मैं आज चमक पा रही हूँ। तो आज मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये राइट टाइम है अपनी बातें शेयर करने का। बात यह है कि मैं 2009 में जॉब करती थी जिमोलॉजिस्ट की। अब जिमोलॉजिस्ट कौन होते हैं मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो लोग डायमंड ग्रेडिंग जेमस्टोन के बारे में नॉलेज देते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी प्रॉपर स्टडीज़ होती है, जैसे डायमंड का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डायमंड नेचुरल है सिंथेटिक है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, डायमंड की कट कैरेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते थे। अब जो एक रेगुलर रूटीन होता है ना 2009 से 2013 तक, वो मेरा यही था कि सुबह उठे, अपना इंस्टीट्यूट गए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वापस आ गए। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि नई नई चीज़ें थी, आपको सिखाने में भी मज़ा आता था। कुछ साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि स्टूडेंट जो है हर 2.5 से 3 महीने में, पहले 6 मंथ्स का एक बैच हुआ करता था, फिर धीरे धीरे 2.5 और 3.5 का हो गया। तो कुछ टाइम के बाद मेरे स्टूडेंट्स बदल जाते थे। तो स्टूडेंट्स तो नए होते थे, लेकिन जो चीज़ें मैं उन्हें पढ़ा रही थी वो उनके लिए तो नई थी, मेरे लिए नई नहीं थी। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखना है, जिनको क्रेविंग होती है कुछ सीखने की। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना है। तो सोसाइटी में मैंने थोड़ा देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ तो यही रूल चलता है कि जो जॉब है वो करते रहो, और जब आपकी ओल्ड एज आएगी तो सीख लेना, अपने शौक पूरे कर लेना। मुझे था कि नहीं, मुझे तो अभी करना है, मुझे अभी सीखना है, मैं ये सेम चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब ये बात मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर की। तो मैंने सोचा कि पहले मैं करूँ क्या, मैंने डिसाइड किया मैं कॉस्मेटोलॉजी करूँगी, क्योंकि वो मेरा बहुत मन था सीखने का। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट थ्योरी होती है। तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बैच था वो पूरे फुल डे का होता था और 8 या 9 महीने का था। अब मैंने ये भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपनी जॉब छोड़ूंगी। मैंने जैसे कुछ लोगों के साथ ये बात शेयर की, इससे आप ध्यान से समझिएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात में बहुत इंटरेस्ट था कि ये जॉब छोड़ रही है, तो ठीक है, थोड़ा सा इसको समझाया जाए। वो आए मेरे पास, बहुत लोगों ने मुझे बहुत तरह की बातें समझाई। कुछ लोगों ने मुझे ये समझाया है कि जब आप जा रही हैं ना, तो इंस्टीट्यूट को बताकर मत जाइएगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने कहा परेशानी होगी ना, एकदम से चले जाइए। मुझे लगा अच्छा ठीक है, बात तो सबकी सुननी चाहिए, मैंने सुनी भी। एक वर्ग वो था जिन्होंने मुझे कहा कि आपका दिमाग ख़राब है, इतने साल से आप जॉब कर रहे हो, इतनी अच्छी आपकी जॉब है, अब आप छोड़ोगे, कल को आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह की भी बातें हुई। लेकिन मैं 100% श्योर थी कि मुझे सीखना है, मुझे एक ब्रेक चाहिए। मुझे अपनी जॉब से दिक्कत नहीं थी, बट वो रेगुलर रूटीन से मुझे दिक्कत थी। मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना ही है। तब मुझे ना एक हमारे प्रिंसिपल सर थे, उनकी बात याद आई। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने एक बार समझाया कि देखिए, चाहे आप अपनी जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। कभी भी अपने लिए दरवाजे बंद करके नहीं जाने, हमेशा एक ब्रिज बनाकर जाइए जिस पर आप वापस आ पाएँ। मैंने उस बात को बहुत अच्छे से समझा। मैंने ऑफिशियली बात की और मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया, बताया कि मैं जा रही हूँ, अपना रीज़न दिया और मैं वहाँ से चली गई। 8 महीने का कोर्स था, 9 से 10 महीने मुझे भी वहाँ पर लग गए। मैंने सीखा। अब ये डिसाइड करना था कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे जो कॉस्मेटोलॉजी मैंने की है मुझे उसमें ही काम करना है या मुझे अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। अब जो ब्रिज मैं बनाकर आई, क्योंकि मैं ब्रिज बनाकर आई थी, तो मुझे वहाँ से फिर से कॉल आ गया कि आपका कोर्स हो गया है, तो बैच है और आप ले सकते हैं आना चाहे तो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी था कि जो मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया है ये मैं शून्य से स्टार्ट करूँगी, बट वो जॉब मेरा ऑलरेडी था और मुझे जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो बस ये थी कि मुझे एक ब्रेक चाहिए था।
मैंने 9-10 महीने का ब्रेक लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरे 1 साल के बाद फिर से मैंने अपना जिमोलॉजिस्ट वाला जॉब ज्वाइन किया। तब बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई मेरे साथ। पहली तो ये हुई कि जो मेरा पैकेज था वो 50% बढ़कर मुझे मिला। मेरी जो वैल्यू थी, आप ये इसे ऐसे कह सकते हैं, वो ज़्यादा हो गई। वही अगर मैं उस जॉब में रहती तो 1 साल में मेरा उतना इंक्रीमेंट नहीं होता जितना मुझे वापस जाने के बाद हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे हाथ में दो हुनर थे। एक तो जिमोलॉजिस्ट वाला था, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाला था। तो 1 साल डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। मैंने अपना रिस्क लिया और अपनी चीज़ें ऐसे की, और आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जब मैं वापस गई तो जिन लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप मूर्ख हैं, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर जा रही हैं, कल का पता नहीं क्या होगा, उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप में हिम्मत है, आप में गट्स है। हम बहुत सालों से चीज़ें सोच रहे हैं करने की, हम कर नहीं पा रहे, लेकिन आपने अपनी चीज़ें कर भी ली और वापस आप अपनी जॉब पर भी आ गई। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जॉब नहीं कर रहे, आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर लीजिए, लेकिन अपने रास्ते बंद करके मत जाइए। अपने लिए एक ब्रिज बना कर जाइए। आपको नहीं पता ज़िंदगी में आपको कब वापस जाना पड़ जाए, और आप यदि ब्रिज बना कर जाएंगे ना, तो विश्वास कीजिए कि सामने वाला आपको बुलाएगा भी। आपने यदि रास्ता ही बंद कर दिया है तो ना वो आपको बुला पाएगा, ना आप जा पाएंगे।